So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes. Anything, anywhere. Myself Gyan Bhagwat, क्लास 6 की मैं आपको आप सब लोग जानते हैं क्लास 6 की मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ, ठीक है ना। मंडे से लेकर वेडनेसडे तक मैंने इस वजह से नहीं कराई क्योंकि जो आपका रिवाइज सिलेबस आया है क्लास 10th का, क्लास 9th का, वो मैंने कल की वीडियो में क्लास 9th का यानी कि वेडनेसडे की वीडियो में और मंडे की वीडियो में मैंने क्लास 10th का जो है सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस आया उसके बारे में बताया था। 11th 12th का जो है वो मानव सर डाल देंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के हिस्ट्री की चैप्टर 7। चैप्टर 6 हम कंप्लीट कर चुके थे विद क्वेश्चन आंसर फ्राइडे को, ठीक है ना। तो चैप्टर 7 का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अगर इंग्लिश में बोले तो अशोका द इंपीरियर हु गेव अप वॉर, ठीक है ना। भाई देखो क्या हुआ था, अशोक जो थे, अशोक ने कलिंग वॉर के बाद, कलिंग युद्ध के बाद सब कुछ मतलब युद्ध करना बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका अ वेरी बिग किंगडम एंड देखो आज हम पहले मैं बता दूं आज हम क्या क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे एक एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य देखेंगे, फिर देखेंगे साम्राज्य और राज्य में क्या क्या डिफरेंस होता है, वो प्रशासन और उसके बाद का हम देखेंगे कल से, ठीक है ना। तो आज हम ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सैटरडे तक हम कंप्लीट कर दे इस चीज को। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। फर्स्ट टॉपिक, एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य, ठीक है। देखो जिन अगर तो आज के टाइम पे आप देखो 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का देखो तो उनपे 3 शेर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। 3 या 4 शेर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं, वे वे जो शेर है, जो वे शेर है वे सम्राट अशोक ने बनवाए थे। कहाँ पे? सारनाथ में बनवाए थे। पत्थरों को इस तरीके से पत्थरों पे बनवाए हुए हैं, समझ रहे हो। सम्राट अशोक ने उसे पत्थरों पे बनवाया था, पत्थर को काट के बनाया हुआ है और इतना साइंड है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। अगर जो देखें तो वो ऐसे में था, एक पिलर था, ऐसे एक पिलर था, पिलर के यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये चार ये चार मतलब ये मतलब ये शेर यहाँ पे लगे हुए थे, तो ऐसे कहते थे कि अशोक का पिलर था ये, ठीक है ना। तो जब मुगल काल आया तो ये सब तोड़ दिए गए, तो ये वाला हिस्सा आज भी अलग है, सारनाथ के म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ था कि हम चाहते तो हम पिक खींच सकते थे, जब मैं गया था वहां पे घूमने के लिए, लेकिन हमारे पे मोबाइल से हमारे पे कैमरा नहीं था उस समय। तो क्या हुआ, वहां पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था लेकिन कैमरा ले जाना अलाउड था, ठीक है ना। तो उस वजह से गड़बड़ हो गई थी थोड़ी, वरना उसकी पिक मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे कोशिश करूंगा कि नेट से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं, नहीं पिक में दिखा दूंगा, पिक में दिखा दूंगा। क्या हुआ था कि जो आपका आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है इंडिया का, उन्होंने जब खुदाई चल रही थी तो उस समय की पिक दिखाऊंगा आपको। ओल्ड पिक है यानी कि जब खुदाई हुई थी, तो जब वो जमीन से निकाला था ना भाई, मुगल काल में तोड़कर उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन जब खुदाई हुई तो वहां से वो निकला, तो उस समय की पिक दिखाऊंगा। बड़ी प्यारी पिक आई हुई है, ठीक है ना। चलो, फिर अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने अप्रोक्स 2300 साल वर्ष पहले, कितने भाई देखो, जब मैं कहूँ ना 2300 साल वर्ष पहले, अगर जो वर्ष पूर्व बोल रहा हूँ ना, तो ध्यान रखना कि आज के टाइम से ना यानी कि 2020 में से आपको 2300 माइनस करना है। अगर 6 क्लास के बच्चे ज्यादा वो मत करना क्योंकि ये वैसे आपको आता होगा, ठीक है ना। जब माइनस की ज्यादा हो जाए तो ये 2020 यहाँ ले आना, ठीक है ना। तो ये माइनस कर दो, 10 में से 2 भाई बचे 8, यहाँ बचे 2, 0। तो अप्रोक्स 280 एडी के करीब, ठीक है। वैसे बुक पुरानी मतलब पुरानी बुक के हिसाब से इन्होंने दे रखा है, नई बुक के हिसाब से थोड़ा और कम बैठेगा, ठीक है ना। चलो, तो देखो अशोक जिस साम्राज्य पे राज करते थे वो किसके द्वारा करा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इन किसके साथ मिलके? चाणक्य, जो कहते हैं ना कौटिल्य जिसे बोलते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है, ठीक है ना। तो उनके उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी, जिस साम्राज्य को बोलते थे हम मौर्य साम्राज्य, ठीक है ना, उसकी नींव रखी। तो अब बात करते हैं, देखो बहुत से बंदों को पता नहीं होता कि
आपका जो चाणक्य है, कौन है आपके जो चाणक्य है, जो आपके चाणक्य है, जो आपके कौटिल्य है, जो आपके कौटिल्य है, और जो आपके विष्णुगुप्त है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है ना, ये आपके एक ही व्यक्ति के नाम है। क्या? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है ना। चाणक्य की जो सबसे बड़ी जो पुस्तक रही है वो रही है आपकी अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन कहीं भी मौर्य साम्राज्य का नाम नहीं आता, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं आता यहाँ तक। ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि पहले बहुत से विद्वानों में बहस आज भी होती है कि नहीं भाई तुम कैसे कह सकते हो कि भाई ये इसी काल की है। तो बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, तो उसके बाद जो भी फैसला होगा विद्वानों ने कहा कि नहीं भाई अर्थशास्त्र इसी चाणक्य ने लिखी थी, न कि किसी और चाणक्य ने। पर बाकी उसमें कोई विष्णुगुप्त हुए थे दोबारा से, तो ये भी कहा बहुत से उन्होंने कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है उस समय की हो। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा था देखो, जब चाणक्य जब ये किताब लिखी गई ना अर्थशास्त्र, तो पता क्या हुआ, जो इसके साथ की जो और किताबें थी उनमें उनमें चाणक्य का जिक्र नहीं मिलता, और चाणक्य की इस किताब में उनका जिक्र नहीं मिलता। तो इस वजह से थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा मतलब माइंड को वो करता है, हिट करता है कि यार हो सकता है कि किसी और चाणक्य ने लिखी हो। चलो छोड़ो, अब अर्थशास्त्र के बारे में अलग से एक वो बनाऊंगा ओनली हिस्ट्री पे। ठीक है, आप देख सकते हो एक इस हफ्ते या इस अगले हफ्ते से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं राजधानी, क्या? कैपिटल। अब बात करते हैं किसकी? कैपिटल की, यानी कि राजधानी की बात करते हैं। तो बात करते हैं कैपिटल की, यानी कि राजधानी की। देखो कैपिटल की बात करें तो इस समय मौर्य काल में तीन वे राजधानी देखी गई, कैपिटल देखी गई। एक टाइम पे तीन नहीं होती थी, अलग अलग टाइम पे देखी गई। भाई किसी ने तो रखी पाटलिपुत्र, ठीक है ना, किसी ने तो रखी भाई आपकी पाटलिपुत्र, किसी शासक ने रख दिया आपकी क्या? उज्जैन, और किसी शासक ने रख दिया आपकी तक्षशिला, तक्षशिला महाविश्वविद्यालय। ठीक है ना। इसके बीपी का जो होगा तो मैं दिखाऊंगा तक्षशिला महाविद्यालय की। ठीक है ना, तक्षशिला महाविश्वविद्यालय की भी आपको पिक दिखाऊंगा। ठीक है ना। अगर जो बात करें देखो कहाँ पे, देखो जो आपका उज्जैन था, देखो कुछ चीजें ऐसी थी जो जो इन राजधानियों में कुछ महत्वपूर्ण था। देखो जो उज्जैन था ना, यहाँ पे क्या करता था, ये नॉर्थ और साउथ को, यानी कि आपका उत्तर और दक्षिण को अगर जो पार करना होता था ना, तो ये उज्जैन बीच में आता था। यानी कि अगर जो आपको कोई भी चीज करनी है ना, अगर जो आपको मतलब एक तरीके से सिक्योर जो रास्ता था, भाई जाने को तो भाई कहीं को भी जा सकते थे, लेकिन एक जो सिक्योर रास्ता जो सबसे छोटा रास्ता था, वो जो नॉर्थ से साउथ को मिला रहा था, जो ऐसे में जो मिलाता था वो था उज्जैन। देख रहे हो कितना बड़ा बेनिफिट कि भाई कोई भी अगर जो किसी को नॉर्थ से साउथ जाना है तो पहले भाई यहाँ टैक्स दो, लो टैक्स। ठीक है। फिर बात करें तक्षशिला की, तो तक्षशिला भी थोड़ा ऐसे था, लेकिन तक्षशिला क्या करता था, तक्षशिला वेस्ट और ईस्ट को जोड़ता था, यानी कि पश्चिम और पूर्व को जोड़ता था, पश्चिम और पूर्व को जोड़ता था। ठीक है ना। तो अब देख लो, मान लो कि कोई व्यापार हो रहा है तो तक्षशिला से भी होके जाना पड़ेगा, तो भी टैक्स दो। उज्जैन से होके जा रहे हो तो भी चलो टैक्स दो। तो बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत अच्छा वो हो जाता था इनका, कर सिस्टम भी बहुत अच्छा था। ठीक है ना भाई। देखो भाई बीच का एरिया, यानी कि भाई मान लो ये इंडिया है भाई, मेरे पास सही से मैप नहीं आता तो मैं बी शेप में ही बना रहा हूँ। ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे तक्षशिला पड़ गया, ठीक है ना, यहाँ से जा रहे हो, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा था, मान लो यहाँ हो गया कुछ, भाई तक्षशिला भाई थोड़ा सा इधर हो गया, उज्जैन थोड़ा सा इधर हो गया, तो ये देखो कि जो भी जाएगा ना उज्जैन में भी टैक्स दो, और इधर से इधर जा रहा है तो भी टैक्स दो। सीधा रास्ते से जब जाओगे, अब मान लो आप यहाँ से निकले, अब ऐसे तो नहीं जाओगे, ऐसे होके ऐसे, ठीक है ना भाई, सीधे ही जाओगे भाई, ऐसे जाओगे तो लॉन्ग रूट है भाई, सिंपल भाई, चलो यार कोई बात नहीं, कर देंगे, सेफ ही था, कोई बात ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। चलो फिर आप देखना अपने उस पे मैप होगा एक, मैप नंबर 5 पेज नंबर 68, मैप नंबर 5 पेज नंबर 68, जिसमें अभिलेख और महत्वपूर्ण नगर है, यानी कि इनकी कुछ महत्वपूर्ण सिटीज और अभिलेख दे रखे हैं जो कहाँ कहाँ पे
अशोका अशोका के सम्राट अशोक के अभिलेख आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, देखो इस साइड आपके जो है मैप आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर देखो क्या होता था भाई, बहुत भाई साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्य जो राज्य होता था छोटा, साम्राज्य होता था काफी बड़ा। तो क्या हुआ भाई, जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में भाई, जब साम्राज्य बड़ा हुआ तो भाई इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि भाई राज्य में भाई कि भाई एक राज्य है तो भाई उसमें भाई सिर्फ एक ही, ज्यादा ज्यादा एक से दो बोली। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है, यहाँ पे जो लोग थे ना अलग अलग भोजन करते थे, कि भाई किसी का अलग भोजन है, किसी का अलग भोजन है, ठीक है ना। किसी कंडीशन ऐसी है तो किसी, भाई मान लो किसी, भाई वैसे तो बहुत अच्छा द्वार क्षेत्र था, लेकिन कोई कोई क्षेत्र ऐसा भी था, चंद्रगुप्त मौर्य के आने टाइम पे पता लगता है कि सूखा भी पड़ा था, ठीक है ना। तो भाई 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 बंदे भाई पशु चारक भी थे, शिकार भी करते थे। तो किसी का भोजन कैसा था, किसी का भोजन कैसा था, भोजन अलग अलग था। सबसे मेन बात कि बड़ा साम्राज्य था तो भाषा भी सबकी अलग अलग थी। मान लो बिहार वाले की भाषा कुछ और होगी, राजस्थान वाले की कुछ और होगी, उत्तर प्रदेश वाले कुछ, तो ऐसे ही। तो देखो राज्य होता है एक, मान लो राज्य तो हुआ खाली खाली उत्तर प्रदेश, मान लो राज्य हुआ खाली उत्तर प्रदेश, स्टेट हुआ उत्तर प्रदेश। लेकिन देखो साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य में कम से कम 3 से 5 राज्य आ गए, ठीक है ना। तो सबकी बोली अलग अलग हो गई, फिर सबकी पोशाक अलग अलग हो गई। मान लो एक इसका सम्राट अशोक का वो मान लो राज्य, भाई सारनाथ से मिला यूपी हो गया, बिहार से मिला बिहार से तक्षशिला इनकी राजधानी बिहार हो गया, फिर उज्जैन राजस्थान पहुंच गए। तो क्या हो रहा है, तो अब देखो भाई पोशाक अलग अलग हो जाएंगे, राजस्थान वाले की कुछ और, उत्तर प्रदेश वाले कुछ, बिहार वाले की कुछ और। खाने में अंतर, बिहार वाला कुछ और खाएगा, उत्तर प्रदेश वाला कुछ और खाएगा। और यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ और खाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ और खाते हैं। इतना चेंज तक देखा गया, बोली में भी चेंज देख सकते हो, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा चेंज होता है, ठीक है ना। बहुत प्यारा देश है हमारा, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत प्यारा। बस छोटी सी एक दिक्कत है कि आजकल हम इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। आनी चाहिए ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो हम हिंदी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी को कंपनी अगर जो हमें हायर करेगी तो हम हिंदी में बोल लो भाई, अगर जो आप में काबिलियत होते हैं आपको हायर करेगी। अगर नहीं करेगी ना तो आप उससे भी आगे जा सकते हो, आई थिंक। क्योंकि नासा ने अभी एक छोटा सा वो हुआ था, नासा में क्या हुआ कि क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंग्लिश 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 इंग्लिश। नासा ने खुद कहा है कि जो कंप्यूटर जो कोडिंग होती है ना वो संस्कृत ज्यादा अच्छी समझती है। अब मैं संस्कृत छोड़ो यार, सही से हिंदी में मेरे पे नहीं आती, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे पे भी नहीं आती। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं जो हिस्ट्री है ना, मुझे हिस्ट्री जो पढ़ने में मजा आता है वो मुझे इंग्लिश से ज्यादा मजा हिंदी में आता है पढ़ने में, पता नहीं क्यों। एक किक लगती है, पता नहीं कैसे, लेकिन मजा आता है काफी, ठीक है ना। चलो अब जो ये हो गया, फिर अब हम बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की आपकी। इससे जो अगला टॉपिक है वो है आपका, इससे जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा आपका एम्पायर्स और किसमें, किंगडम्स में डिफरेंस। किंगडम्स में डिफरेंस यानी कि आपका साम्राज्य और राज्य में क्या डिफरेंस था, साम्राज्य और राज्य में क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य की। किसकी बात कर रहे हैं, साम्राज्य, साम्राज्य यानी कि एम्पायर। अब देखो साम्राज्य की बात करते हैं, साम्राज्य की अगर जो बात करें तो देखो साम्राज्य जो राज्य, साम्राज्य जो होता था वो बड़ा होता था, यानी कि इसमें ये मान लो 3 या 4 स्टेट्स को मिला के, यानी कि राज्यों को मिला के क्या बनता था, एक साम्राज्य बनता था, ठीक है ना। चलो फिर इनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना, बड़ी सेना बड़ी सेना का होना जरूरी था भाई। जितना बड़ा भाई साम्राज्य उतनी बड़ी सेना। अब मान लो मेरा साम्राज्य इतना है तो मुझे कम सेना, अब इतना बड़ा साम्राज्य होगा तो मुझे इतनी बड़ी सेना भी चाहिए होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता था, ठीक, इसलिए सम्राटों में राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती थी, ज्यादा संसाधन भी ज्यादा। संसाधन जान रहे हो क्या हो रहा है, रिसोर्सिस। रिसोर्सेज यानी कि भाई जब सेना बढ़ी हुई, साम्राज्य बड़ा हुआ तो भाई इसकी देखभाल के लिए आप पे रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए। लाइक
खाने पीने की सामग्री ज्यादा होनी चाहिए, हर चीज का ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है ना। खाने पीने की चीजें हुई, और भाई जो जरूरतमंद जितनी भी चीजें हैं लाइक कपड़ा वगैरह, फलाना ढिमकाना, तो वो सब चीजें ज्यादा होनी जरूरी है। फिर बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकार, देखो फिर भाई इतना बड़ा साम्राज्य तो भाई कर सिस्टम भी है भाई, टैक्स। अब भाई छोटा होता, भाई मान लो भाई, अब क्या हुआ, अब एक राज्य तो रहा नहीं, अब इसके अंदर कितने राज्य आ रहे हैं, कम से कम 3 से 4 या 5 से 6 राज्य आ रहे हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य था। छोटा मत मानो 5 राज्य में, मैं कम बता रहा हूँ, करीबन पता नहीं कितने राज्य रहे होंगे अगर जो, क्योंकि इंडिया उस समय बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान ले लो आपका, सब ये हमारे ही एरिया में आता था, ठीक है ना। अब बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो भाई अब देखो, अगर जो अभी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करो, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में भी हर गांव से जो टैक्स उठाते हैं ना, वो अलग अलग वो उठाते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स हैं जो टैक्स लेते हैं, ठीक है ना। भाई गांव से कोई और लेगा, शहर से कोई और लेगा, फैक्ट्रियों से कोई और लेगा। तो भाई ये सोचो, तो साम्राज्य था, इसके अंदर तो 5 से 7 राज्य आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग जब टैक्स ज्यादा था, तो अधिकारी यानी कि आपके जो ऑफिसर्स थे वो भी ज्यादा थे, ठीक है ना। ऑफिसर्स, जो ऑफिसर थे वो भी ज्यादा थे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकते हैं। 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका। एक तो कि भाई एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक तो हम ये कंप्लीट कर चुके, एक हम कंप्लीट कर चुके साम्राज्य और राज्य में डिफरेंस। देखो सम्राट अशोक के बारे में मैं आपको ओनली हिस्ट्री पे, मैंने अभी कुछ दिन पहले सम्राट अशोक के बारे में अलग से ही वीडियो बनाई है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आपको देखना हो तो उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि भाई ऐसा हो सकता है कि मैं अच्छा ना पढ़ा रहा हूँ, हमारे जो और मेंटर्स हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हो। अभी क्या हुआ, क्लास 12th का जो आपका रिजल्ट आया उसके लिए आप सभी को बधाई, ठीक है ना। मार्क्स किसी के कम नहीं होते, मार्क्स कहीं देखे भी नहीं जाते। अगर जो आप देखो तो बहुत से आईएएस आईपीएस ऑफिसर ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 12th और हाई स्कूल में फेल थे, लेकिन आज भी वो एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है ना। तो अगर जो आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें दूसरे मेंटर्स अच्छा ना पढ़ा रहे, वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप देखो, पहले देखो, अच्छा लगे लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करना चैनल, ठीक है। ऐसे ही अपने दोस्तों को बोलो कि भाई पहले तू देख, अच्छा लगे तो लाइक कर, फिर सब्सक्राइब कर, कोई बात नहीं। और जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जी ये बिल्कुल फ्री है इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए। इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए मैंने बिल्कुल फ्री रख रखी है। जो बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कॉलेज की या स्कूल की फीस दे पाते हैं और ट्यूशन उनके लिए जरूरी है और वे नहीं पढ़ पाते, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वाया फेसबुक से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कर लो। उसके बाद ट्विटर पे कांटेक्ट कर लो, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिस पे भी आप चाहें आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा कि पहले आप 1 से 2 दिन की डेमो क्लास लो, 1 से 2 दिन की डेमो क्लास लो। उसके बाद जब डेमो क्लास जब पूरी हो जाएगी ना, तो डेमो क्लास में भी पहले मैं ही आऊंगा, पहले मैं आऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपकी जो डेमो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। फिर मैं आपकी कोड जो है वो रेफर करूंगा, जो भी उस समय क्लास चल रही होगी, उस टीचर को मैं आपकी जो क्लास है वो रेफर करूंगा। उसके बाद जो मैं इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहा, जो वैसे सेम प्रोसेस इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट के लिए भी है, लेकिन उनका जो वो है वो फ्री है। लेकिन जो जो बच्चे जो फीस देंगे, ठीक है ना, वो भी बात हम बाद में करेंगे डिस्कस, वो व्हाट्सएप कॉल पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम जो लास्ट की जो आपकी जो सेकंड डेमो होगी ना, उसके बाद लास्ट में मैं बता दूंगा कि आपको कैसे आपको जो है वो फीस जो है वो ट्रांसफर करनी है, ठीक है ना। आप पे स्कैन पेपर आएगा, स्टैंप लगा हुआ है, ठीक है ना, उसकी चिंता नहीं है। दूसरी चीज मैं बता दूं, बहुत से बंदे सोचते हैं कि भाई फेक है, तो ये देखिए, मैंने अभी एक सर्टिफिकेट लिया था, एक प्लेज ली थी, और ये हमने ग्रुप से ही ली थी, ऑफिशियल OHAC। आप देख सकते हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि आपका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये मेरे को दिया गया है, बार कोड है, यहाँ पे आपको आ जाएगा पूरा का पूरा सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बट इंडियन गवर्नमेंट ये दिया गया है, हमने जो प्लेज ली थी, ठीक है ना, उस प्लेज से मैंने जो अपना अकाउंट है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज कराया है, छोटा सा।
और अगर जो आप सोच रहे हो कि भाई ये फेक है, तो ऐसा नहीं है, इसमें नीचे बार कोड है, इसमें आप पता भी कर सकते हो। और क्या हुआ था कि इसमें मेरा आधार कार्ड लिंक है, कि अगर जो आपको लगे कि भाई बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो आप मेरे पे केस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।